हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे पहले यूट्यूब व्लॉग पे। तो मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह हो गई थी। आज मम्मी की तबीयत भी कुछ ख़राब है। दादी की तो 2-3 दिनों से चली है और दीदी को भी बीमार होकर 2 दिन हो गए हैं। ये बरसात का मौसम है, इसमें बीमार तो होते रहते हैं। बट चलो, अब मैं ठीक हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी सेवा करने का। मैंने उनको ब्रेकफास्ट तो दे दिया है, दवाइयाँ भी दे दी है। तो अब मैं आ गई थी सफाई करने, मतलब कि जो डेली का काम होता है साफ़ सफाई का, वो करने आई हूँ। किचन की सफाई मैंने कर दी है, तो अब मैं आई हूँ रूम की सफाई करने। अभी दीदी ने यहाँ पे दोबारा से शायद रेस्ट करने आना होगा, वो अभी नहाने गई है। तो तब तक मैं बेड साफ़ करती हूँ जब तक वो नहा के आती है। गाइस, मेरा साफ़ सफाई वाला काम हो गया है कंप्लीट। ये कर दी है मैंने सफाई और यहाँ पे दीदी भी आ गए हैं। दीदी, कैसा फील कर रही हो? मुस्कुरा क्यों रही हो फिर अगर बीमार हो? तो मुस्कुरा के ठीक हो जाते हैं। कितने दिन हो गए आज बीमार होके? 3 दिन। चलो गाइस, ठीक है, फिर इसको रेस्ट करने देते हैं और हम चलते हैं अब दूसरे रूम की सफाई करने। सेकंड रूम की सफाई करने से पहले दादी को ब्रेकफास्ट दे देते हैं गाइस। दादी भी नहा के और धूप जला के आ गए हैं, तो अब बारी है दादी को ब्रेकफास्ट देने की। दादी खुद ही कर रही हो? अभी मैं झाड़ू दे ही रही थी, उतने पीछे से गोदावरी और नंदी का साइन शुरू हो गया। पता नहीं इन्हें प्यास लगी है या इन्हें हरा घास चाहिए। आज मेरे को पता लग रहा है घर का काम कितना मुश्किल होता है, और मम्मी पता नहीं अकेले कैसे कर लेते हैं। पापा भी ड्यूटी होते हैं और हम लोग भी घर में नहीं होते। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ गोदावरी और नंदी के पास इनको घास देने। देखो कैसे देख रही है मेरे को, कि मेरा इंतज़ार कर रही होगी कब आएगी बहन, कब घास देगी हमें। और यहाँ पे घास का भी एक ही फूला बच्चा है, इसका बस चले थे मुझे भी खा ले। घास के बीच में एक घंटा है शायद। इस नंदी को ऐसे बोल सकते हैं हम, इसके पास भी घास देना ज़रूरी है। देखो देखो इसके नखरे। गाइस, किल्टा और दराटी लेके अब चल पड़ी हूँ मैं खेत की तरफ हरा घास लाने। मैंने सोचा शाम को भी मुझे ही लाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा भी चल जाती हूँ। अगर शाम को बारिश हुई तो फिर कैसे लाएंगे? अरे घर का काम, बहुत थक जाते हैं शायद। हाँ, ये है दराटी और ये है घास जो मुझे काटना है। चलो, एक दिन का काम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी तो रोज़ मम्मी करती है, एक दिन अगर हमने कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं अब घास काटना। इसका कील्टा जो है ऑलमोस्ट बन गया है। पीछे जैकी को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत भौंक रहा है। चलो भर के देख लेती हूँ, अगर बन गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं भरा तो फिर थोड़ा सा और बना लूँगी। चलो देखते हैं भरा कि नहीं। जैकी जो है ना मुझे बहुत शौक है। इसको भरने में भी थोड़ी सी कसर है, जो थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर पूरा भर के ही ले जाती हूँ। आधा सा भी क्या ही ले जाना, फिर शाम को फिर मुझे और आना पड़ेगा, नहीं तो पूरा भर के फिर जाती हूँ। भर गया है, अब इसको लेके मैं चलती हूँ घर। थक भी गई हूँ, थक ही तो रही हूँ, बस गर्मी लगी है थोड़ी सी मुझे ज़्यादा। चलते हैं। अगर पापा ने गोदावरी नंदी को पानी पिला दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पिलाया होगा तो फिर मुझे पिलाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। अब मैं घर पहुंच गई हूँ। पापा ने बोला है कि गाय को पानी तो मैं पिला दूंगा, तब तक मैं नहा नो लेती हूँ। पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है ना, तब सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ और पहले पानी जोड़ देती हूँ पापा के पास, पर पापा ने गाय को पिलाना होगा। फाइनली मैं आ गई हूँ अब नहा नो के फ्रेश होके किचन में लंच की तैयारी करने।
लंच बनाने से पहले मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ कि उनको लंच में क्या खाना है, और उनका हाल चाल भी पूछ लेती हूँ कहीं उन्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही। वैसे मेरे और पापा के लिए तो कल शाम की आलू की सब्ज़ी बनी है, बस चपातियाँ बनानी है, आटा गूँध लेती हूँ और चपातियाँ बनाती हूँ। मम्मी और दीदी को पूछ लेती हूँ कि उनको क्या खाना है। आज दादी भी बेटर फील कर रहे हैं, तो दादी के लिए देखते हैं क्या बनाते हैं। दादी के लिए भी मैं ऐसा ही कुछ बना लूँगी जो मम्मी और दीदी को खाना होगा। तो चलिए मम्मी का हाल चाल पूछ लेते हैं। क्या हाल है? लंच में क्या खाओगी? हम्म? भूखी नहीं है, जो सब खाएंगे वही खाओ। मूंगी वाली खिचड़ी बनाती हूँ आपको दीदी के लिए, हमारे लिए तो आलू की सब्जी है। सही खा लिया मैंने। नहीं, कल शाम की कहाँ खानी? हाँ? मूंगी की खिचड़ी बनाती हूँ आपके लिए। मम्मा ने तो बोला है कि दीदी से पूछो जो दीदी खाएगी। मेरे को तो भूख ही रही है। गाइस, दोनों मरीजों का एक ही जवाब आ रहा है, ना मुझे भूख है ना मुझे। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इन दोनों के लिए मूंगी की खिचड़ी बनाऊंगी, पतली जैसी। मरीजों के लिए वही बनाते हैं। बेचारी दीदी, मुझे आज इसकी दया लग रही है। ये वैसे बीमार होती नहीं है ज़्यादा, मैं ही होती हूँ, कम होती है। और आज ये हुई है तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। दीदी, गाइस ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, बस थोड़ी सी हंसी आ रही है। तो अब मैं मम्मी और दीदी के लिए मूंगी की खिचड़ी बना लेती हूँ। थोड़ी सी पहले मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी, हल्की सी 1-2 सीटी आने दूँगी प्रेशर कुकर में। फिर उसके बाद ये जब हल्की पक जाएगी, बस तो बाद में चावल के साथ और पकाऊँगी। तो पहले ये मैं पकाने के लिए डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में। पहले इसको धो लेते हैं। इसको मैंने धो दिया, अब इसको उबालने के लिए गैस पे लगा देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। और जब तक ये उबलेगी तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ चपाती बनाने के लिए। तो गाइस, अभी की अपडेट कुछ ऐसी है। यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दी है दीदी और मम्मी के लिए, और साथ ही साथ मैं लगी हूँ चपातियाँ बनाने। तो लंच मेरा बन जाएगा 5-10 मिनट में। फिर मैं दीदी और मम्मी को उठाने जाऊँगी कि लंच करने आ जाओ। अंदर करना होगा तो अंदर ही ले जाऊँगी, अगर वो ठीक हो गए होगे थोड़े तो किचन पर। मेरे को लग रहा है वो किचन तक आ जाएगी लंच करने। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे चपातियाँ बनाने के बाद। लंच बनने के बाद फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। हम लोगों ने लंच किया, फिर दिन में रेस्ट किया। अभी शाम को बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो अब मैं अभी डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा यूट्यूब के लिए पहला व्लॉग है। आप लोग बताएं कि आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।